नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आर्य साहू एग्रीकल्चर लेक्चरर आरजेसी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, 29 सितंबर 2020 को जो जेट का एग्ज़ाम का आयोजन किया जा रहा है, उस एग्ज़ाम में संस्था के द्वारा सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही विद्यार्थियों, इस एग्ज़ाम के लिए संस्था के द्वारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज शुरू की गई है, जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होगी। ये क्वेश्चन सीरीज में क्वेश्चन नंबर जो पहला है बेटा, वो कौन सा है? देखें, लैक्टोमीटर। बहुत ही इम्पोर्टेंट हमने क्वेश्चन लिए हैं। इनमें से क्वेश्चन नंबर पहला कौन सा है? लैक्टोमीटर में निशान लगे होते हैं, अर्थात जो लैक्टोमीटर है, इस लैक्टोमीटर में मार्क जो लगे होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक के होते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैं क्वेश्चन सीरीज जो हमने ली है, वो एक के साथ में विभिन्न प्रकार के ऑप्शन भी हमने साथ में लिए हैं और उनको लिंक करते हुए, ठीक है, इन क्वेश्चनों को लिंक करते हुए एक से अधिक क्वेश्चन सोल्व हो जाएं, इस तरह के हमने क्वेश्चन लिए हैं और वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट माने गए हैं। तो शुरू करते हैं। लैक्टोमीटर में निशान लगे होते हैं। ए ऑप्शन है 0 से 40 तक होते हैं, बी 1 से 60 होते हैं, 0 से 60 होते हैं और 10 से 40। राइट आंसर हमारे पास में 0 से कितने होते हैं बेटा? 40। लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो लैक्टोमीटर है, ये लैक्टोमीटर क्या काम आता है बेटा? लैक्टोमीटर जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि लैक्टोमीटर क्या काम आता है। तो क्या काम आता है? वसा का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए। क्या काम आता है? वसा का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए क्या काम आता है बेटा? लैक्टोमीटर काम आता है। तो ध्यान रखें, इसमें लैक्टोमीटर में जो मार्क, जो चिन्ह लगे होते हैं, वो 0 से कहाँ तक होते हैं? 40 होते हैं। और ये लैक्टोमीटर क्या काम आता है? वसा का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में काम आता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, ऑप्शन टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? प्याज का काला रंग किसके कारण होता है? गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है? और मिर्ची में चरपराहट किसके कारण होता है? ठीक है, अधिकांश क्वेश्चनों जो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, इसमें विशेष ध्यान रखें, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें, सुमेलित नहीं है, इस पर विशेष फोकस दिया गया। ठीक है, तो नहीं की बात करते हैं तो इतना आपको पता होगा कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है बेटा? लाइकोपीन के कारण होता है, बिल्कुल सही। प्याज का काला रंग क्यूरसेटिन के कारण होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। गाजर का नारंगी रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। मिर्च में चरपराहट कैप्सिथिन के कारण होता है क्या? नहीं होता। तो आंसर कौन सा? ये सुमेलित नहीं है, अर्थात हमारा आंसर कौन सा होगा? डी होगा। तो ये ध्यान रखें कि जो चरपराहट होता है, ये चरपराहट किसकी वजह से होता है? जब बेटा आपने देखा होगा कि जब हम मिर्ची खाते हैं तो मुंह से सीसी की आवाज आती है। तो बस यही है, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको तुरंत पता चल जाएगा। जब सी की आवाज आए तो यहां भी सी हो जाएगा, अर्थात तो चरपराहट का कारण है वो क्या है? कैप्सिसिन। क्या है? कैप्सिसिन। और थिन के कारण क्या होता है? लाल रंग होता है। क्या होता है? लाल रंग। तो विशेष रूप से ध्यान रखें, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी आंसर। ठीक है, कौन सा होगा बेटा? डी आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपके सामने फसल है और दूसरी तरफ तेल की प्रतिशत मात्रा। ठीक है, सूरजमुखी में तेल की प्रतिशत 40 से 50% बिल्कुल सही है। मूंगफली में 44 से लेकर के 47%, ये भी लगभग सही है। तिल में 46 से 52% लगभग, ये भी ठीक है। सोयाबीन में, ठीक है, वही ध्यान रखें, सुमेलित नहीं है। सोयाबीन में देखें 42 से 44%। अब आपको ये क्वेश्चन अधिकांशतः रिपीट भी हुआ है, ये विशेष ध्यान रखें कि सोयाबीन में तेल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है बेटा? 20% होती है। कितनी प्रतिशत होती है? 20%। तो ये 42 से 44 क्या है? अर्थात 40 से लेकर के 44 तक क्या होती है? प्रोटीन होती है, ना कि वो क्या होता है?
तेल होता है। तो विशेष ध्यान रखें, यदि प्रोटीन की बात करता है तो प्रोटीन कितना होता है, आप फिक्स डाटा याद रखें तो 40%, यदि रेंज में पूछे तो 40 से 42 से 44% तक होता है, जबकि तेल की मात्रा क्या होती है बेटा, 20% होती है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर कौन सा होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा रोग वायरस जनित नहीं है, कौन सा वायरस जनित नहीं है। विभिन्न प्रकार के रोग हैं, ठीक है। पहला है पशु प्लेग, ये पशु प्लेग वायरस के कारण होता है, बिल्कुल। एफएमडी फुट माउथ डिजीज, जिसको खुरपका मुंहपका रोग कहते हैं। चेचक, ठीक है, ये भी वायरस, ये भी वायरस, ये भी वायरस। तो कौन सा नहीं है, थनेला। ये थनेला किसके कारण होता है, ये थनेला बेटा जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। तो ये मेल नहीं खाता, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर कौन सा होगा, डी होगा। कौन सा होगा, डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किस नस्ल की बकरी के पीछे की टांग पर, ठीक है, पीछे की टांग पर घने लंबे बाल होते हैं। रटा हुआ क्वेश्चन है, अधिकांश से क्वेश्चन पूछा भी गया है। कौन सी होती है बेटा, आंसर हमारा क्या है, जमुनापारी। क्या है, जमुनापारी। अगला क्वेश्चन है हमारा पास है, किस फसल की बीज की भूसी का उपयोग मानव में पाचन संबंधी विकारों के उपचार के हेतु किया जाता है। आपने देखो सुना होगा, जब डाइजेस्टिव सिस्टम अपना खराब हो जाता है, पेट में गड़बड़ हो जाती है, तो आप किसकी भुस्सी लेते हो, ईसबगोल की भुस्सी। तो यहाँ भी आंसर क्या है, ईसबगोल की भुस्सी, ईसबगोल की भूसी, ठीक है। तो राइट आंसर होगा हमारे पास में वो कौन सा होगा बेटा, राइट आंसर होगा हमारे पास में बी, अर्थात ईसबगोल, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, गन्ने के टुकड़ों को बोने से पहले किस रसायन से, ठीक है, किस रसायन से उपचारित किया जाता है। क्वेश्चन पूछा है कि गन्ने के टुकड़े को उपचारित करने के लिए किस रसायन से उपचारित किया जाता है, ठीक है। किनसे करते हैं, देखो, एड्रेलिन नहीं करते, एगोलोल से किया जाता है, जायरम से नहीं करते और कैप्टोन से नहीं करते। राइट आंसर कौन सा हमारे पास में, एगोलोल, ठीक है। विशेष ध्यान रखें, गन्ने को टुकड़े को उपचारित करने के लिए विशेष काम में लेते हैं, वो है एगोलोल, ठीक है। क्या है बेटा, एगोलोल, ठीक है। अगले जो क्वेश्चन की ओर जाते हैं, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है, अर्थात जीवाणु जनित नहीं है, जीवाणु से नहीं होता। ऐसे कौन कौन से हैं, एंथ्रेक्स किससे होता है, जीवाणु से होता है। एचएस किससे होता है, जीवाणु से होता है। ब्लैक वाटर किससे होता है, जीवाणु से होता है। और अगला है चीचड़ी जवर। ये चीचड़ी जवर किसके कारण होता है बेटा, ये पैरासाइट के कारण होता है। किसके कारण होता है, पैरासाइट अर्थात परजीवी के कारण होता है। किसके कारण होता है, परजीवी के कारण। और परजीवी का नाम है वो किस जाति की परजीवी है, बेबीसिया जाति। कौन सी बेटा, बेबीसिया, नाम उसका याद रखें, बेबीसिया, ठीक है। जो स्पीसीज है उसके द्वारा कौन सा रोग होता है, चीचड़ी जवर। तो निम्न में से जीवाणु जनित कौन सा है, तो जीवाणु जनित कौन सा है, ये चीचड़ी जवर, ये नहीं है। ये कौन सा है, पैरासाइट है, जिस पैरासाइट का नाम है बेबीसिया स्पीसीज। क्या नाम है, बेबीसिया स्पीसीज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर भारत में बैर की कटाई छटाई अर्थात प्रूनिंग के लिए, ठीक है, कटाई छटाई का उचित समय है, ठीक है। आंसर है बेटा इसका अप्रैल मई। कौन सा है, अप्रैल मई। लेकिन विशेष ध्यान रखें, यदि वो रेंज में नहीं देता है तो मिड, ठीक है, विशेष ध्यान रखें, लगभग 15 मई तक आपको ये क्रिया करनी है, ठीक है। अर्थात एक यदि फिक्स तारीख भी देता है तो आप डेट का ध्यान रखें, कितनी, 15 मई इसकी फिक्स डेट है। इससे पहले आपको कर लेना चाहिए, इसके बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा बेटा क्या है, ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, डायमंड बैक मॉथ कीट का नाम है, डायमंड बैक मॉथ क्या है बेटा, ये इंसेक्ट है, कीट है। किस सब्जी का मुख्य कीट है, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है और आपको पता भी होगा और आने की दोबारा संभावना भी है। किसका है बेटा, किसका है, फूल गोभी का। किसका है, फूल गोभी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, फूल गोभी। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी, पूषा वैशाखी,
RMG2 वैराइटीज हैं, किस्म हैं। ध्यान रखें, मैंने एक से अधिक वैरायटियां सेलेक्ट की है। जरूरी नहीं है आपको वो मोहिनी दे, जरूरी नहीं है वो पूसा वैसा की दे, जरूरी नहीं है RMG दे, वो कोई सी भी दे सकता है। इसलिए एक से अधिक हो तो कम से कम आपको ध्यान रहे कि ये वैरायटी किसकी, और आपको ये रटना भी है कि मोहिनी किसकी वैरायटी है, मूंग की। पूसा वैसा की किसकी है, मूंग की। RMG2 किसकी है, मूंग की। आंसर क्या है, ए, अर्थात मूंग की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक तरफ तो दी है फसल, दूसरी तरफ फल का प्रकार। ठीक है, पहला देखें, भिंडी का जो फल होता है बेटा वो कैप्सूल ही होता है। क्या होता है, कैप्सूल, तो ये बिल्कुल सुमेलित है। अनार का होता है ब्लास्टू, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। नींबू का हेस्पेरिडियम होता है, बिल्कुल ठीक है। केले का ड्रुप नहीं होता। ड्रुप किसका होता है बेटा, आम का होता है। किसका होता है, आम। तो बात यहां किसकी चल रही है, केला। तो केला का जो फल होगा वो केला का फल क्या होता है, बेरी होता है। क्या होता है, बेरी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, तो केले का फल क्या है, बेरी, यहां क्या कहलाता है, सरस। ड्रुप किसका होता है, आम का होता है। तो राइट अपना आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा। इसके बाद अगली बात करते हैं, अर्पणा। अगली वैरायटी गौरव, अवरोधी, चाफा, किस्म किसकी है। ठीक है, अर्पणा, एक से अधिक वैरायटी याद करें। जो मान लेते हैं ये नहीं तो ये मिले, ये नहीं तो ये संभावित चीजें हैं। तो हमने ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं रख करके इन क्वेश्चनों को तैयार किया है। तो अर्पणा, गौरव, अवरोधी, चाफा किस्म है, किसकी है, चने की है। किसकी है बेटा, चने की। तो राइट आंसर अपना क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन है, पल्सेज किस भाषा का शब्द है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अधिकांशतः पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। पल्सेज किस, अच्छी तरह आप रटते रहते हो, ग्रीक है, लैटिन है, ये रटते रहते हो। न तो ये ग्रीक है, न ये लैटिन है, न ये अरबी है। तो आंसर कौन सा है बेटा, फ्रेंच। तो पल्सेज कौन सी भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 6 रो बार्ले। ठीक है, कौन सा बार्ले, 6 रो बार्ले का वानस्पतिक नाम क्या है। ठीक है, आप जब बॉटनिकल नाम आप पढ़ते हैं तो जो का एक ही बॉटनिकल नाम याद पढ़ते हैं, वो नाम है वो कौन सा है, होर्डियम वल्गैर। कौन सा है बेटा, होर्डियम वल्गैर। जो ये होर्डियम वल्गैर है, ये होर्डियम वल्गैर कौन सा है, 6 रो बार्ले है। कौन सा है, 6 रो बार्ले। बाकी इसकी जितने भी ये स्पीसीज हैं, डिस्टिकेंस, इरेगुलर और डाइप्लोटिन, ये कौन सा है, ये 2 रो बार्ले है। कौन सा बेटा, 2 रो बार्ले। विशेष रूप से ध्यान रखें, ये कौन से हैं, 2 रो बार्ले। और होर्डियम वल्गैर है वो कौन सा है, 6 रो बार्ले। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, जवार को लगातार खाने पर, सोरगम अर्थात जवार को लगातार खाने पर पेलेग्रा रोग हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। कौन सा रोग होता है, पेलेग्रा रोग। क्योंकि क्या कारण है जिसकी वजह से यह होता है, पहला ऑप्शन लाइसिन एमिनो एसिड नहीं। ठीक है, दूसरा मेथियोनिन एमिनो अम्ल की कमी नहीं होती, नहीं। ठीक है, ल्यूसीन की अधिकता, बिल्कुल ल्यूसीन की अधिकता तथा लाइसिन की कमी के कारण। ठीक है, क्या हो जाता है, पेलेग्रा। क्यों, लगातार जवार खाने से ल्यूसीन की तो क्या हो जाती है, अधिकता होती है, और लाइसिन की क्या हो जाती है, कमी। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी होगा। कौन सा होगा बेटा, सी होगा। विद्यार्थियों, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, एमिनोफिलिक फसल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एमिनोफिलिक फसल है। कौन सी फसल एमिनोफिलिक है। तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एमिनोफिलिक क्या है। ठीक है, एमिनोफिलिक फसल वो होती हैं, वे फसलें, ठीक है, जो नाइट्रोजन को, किसको बेटा, नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करती हों, अमोनियम के रूप में ग्रहण करती हूं। किस रूप में ग्रहण करती हूं, अमोनियम के रूप में ग्रहण करती हूं। उनको क्या बोलेंगे, एमिनोफिलिक क्रॉप्स कहते हैं। अब कौन कौन सी ऐसी फसल है जो एमिनोफिलिक या अमोनियम के रूप में उर्वरक को ग्रहण करती, नाइट्रोजन उर्वरक को ग्रहण करती हैं। तो मैंने जब फर्टिलाइजर पढ़ाया था उस समय पर बताया था, ठीक है,
कि इस प्रकार की जो फसल है ये ऐसी फसल है जो वाटर लॉजिंग होती है। क्या होती है बेटा? वाटर लॉजिंग होती है। कौन सी होती है? वाटर लॉजिंग। अर्थात हिंदी में इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में? हिंदी में इसको बोलते हैं जलाक्रांति फसलें। कौन सी बेटा? जलाक्रांति फसलें। तो ऐसी जलाक्रांति जिनमें जल भरा हुआ होता है। अब आप सेलेक्ट करो कौन कौन सी ऐसी फसल है। आंसर आपके सामने होगा। धान गन्ना दोनों में जल होता है, बिल्कुल ठीक है। रिजका बरसीम नहीं है, जवार मोठ नहीं है, सरसों तिल नहीं है। तो आंसर कौन सा है हमारे पास में? धान और गन्ना। ये फसलें कौन सी है? एमिनोफिलिक। क्यों कहते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन को ये किस रूप में ग्रहण करती है? अमोनियम के रूप में क्या करती है? ग्रहण करती है। अगला क्वेश्चन है, केले का पुष्पक्रम कहलाता है। किसका बेटा? केले का पुष्पक्रम कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फलों में क्वेश्चन अधिकांशतः पूछा जाता है। कौन सा है? स्पेडेक्स। क्या कहलाता है? स्पेडेक्स। अर्थात राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के एक तरफ तो फल हैं, दूसरी तरफ खाने योग्य भाग हैं। ठीक है, जैसे आम है, आम का कौन सा है? मीजोकार्प। ठीक है, केला मीजोकार्प एंडोकार्प, लीची एरियल और पपीता पेरिकार्प। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखें, इस प्रकार का कोई सा भी फल आ सकता है जिसमें यह पूछा जाए कि खाने योग्य भाग कौन सा है। तो कोई भी जो फल होता है उस फल को 3 पार्ट में बांटा गया। कितने पार्ट बेटा? 3। जैसे मान लेते हैं ये आपका फल है, ठीक है, इस फल को 3 पार्ट में बांटा गया। कितने पार्ट में? 3 पार्ट। ठीक है, ऊपर का जो पार्ट होता है इसको तो बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बोलते हैं बेटा? पेरिकार्प। बीच का होता है उसको क्या बोलते हैं? मीजोकार्प। ठीक है, और जो सबसे अंदर का होता है उसको क्या बोलते हैं? एंडोकार्प। ठीक है, ये 3 पार्ट हैं। ठीक है, जो ये बीज होता है ये ऊपर, इसको ऊपर ये छिलका, इसको क्या बोलेंगे भाई अपन? इसको तो बोलते हैं, ये ऊपर का जो पार्ट है इसको तो क्या बोलते हैं? पेरिकार्प, जो छिलका होता है। बीज का जो मध्यवर्ती उसको मीजोकार्प, और बीज का जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? एंडोकार्प। अब क्या खाते हो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आम में खाते हैं। ठीक, आम में छिलका खाते हैं क्या? नहीं खाते। बीज गुठली खाते हैं क्या? नहीं खाते। तो क्या खाते हैं? मीजोकार्प। इसका मतलब ये क्या है? सही है। ठीक है, आंसर देखना है, नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये सही है। केला देखें, केला का जो मानते हैं, केला का ऊपर का भाग छिलका खाते हो क्या? छोल हटा के फेंक देते हैं, तो ऊपर का भाग पेरिकार्प। ठीक है, तो पेरिकार्प अपन ने हटा दिया। ठीक, इसके बाद में मीजोकार्प, मीजोकार्प बिल्कुल खाते हैं। ठीक, एंडोकार्प जो उसके बीज का जो अवशेष है वो भी होता है। ठीक है, तो मीजोकार्प और एंडोकार्प दोनों क्या किए जाते हैं? खाए जाते हैं। तो ये केले का आंसर भी क्या है बेटा? सही है। लीची का जो है वो क्या है? एरियल, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक, अगला है क्या? पपीता। पपीता में छिलका खाते हो क्या? छिलके को अपन क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। खाते हैं क्या छिलका? नहीं खाते। ठीक है, क्या खाते हैं? मीजोकार्प। और यहाँ क्या लिखा है? पेरिकार्प। तो यही आंसर क्या है? यही ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। अगला जो क्वेश्चन है, कपास के रेशे की परिपक्वता मैच्योरिटी ज्ञात करने किस उपकरण के द्वारा की जाती है? ठीक है, ऑप्शन एरिलोमीटर, एनीमोमीटर, टेंशियोमीटर, कोई नहीं। ठीक है, किसके द्वारा की जाती है? पहला ही ऑप्शन सही है, एरिलोमीटर। किसके द्वारा? एरिलोमीटर। एनीमोमीटर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। वायु वेग ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? एनीमोमीटर। टेंशियोमीटर मृदा की नमी ज्ञात करने के लिए। यदि आपको इस तरह के ऑप्शन आप सोल्व आउट करके यदि क्वेश्चन करते हैं तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए ध्यान रखें, कपास के रेशे की परिपक्वता एरिलोमीटर, एनीमोमीटर वायु वेग, टेंशियोमीटर मृदा नमी गिरने के लिए उपकरण। तो आंसर अपने पास में कौन सा है? ए ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चिकोरी तथा चकोरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आरपीएससी में भी 2 बार रिपीट हो चुका है और 1 बार जेट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, आईसीआर में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, कैसे संबंधित हैं ध्यान रखना। शब्द लगभग आपको दिखने में एक जैसे, चिकोरी तथा चकोरी दोनों अलग है। ये खरपतवार हो रहे हैं। क्या है ये? खरपतवार। ध्यान रखें,
चिकोरी जो है वो तो गन्ने में लगता है, किस में लगता है बेटा, गन्ने में। और जो चकोरी है वो किस में लगता है, बरसीम में लगता है। विशेष ध्यान रखें, अपना राइट आंसर कौन सा होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से निम्न किस्मों के समूह का मिलान कीजिए। अर्थात एक तरफ विभिन्न प्रकार के फल आपको दे रखे हैं और दूसरी तरफ विभिन्न प्रकार की वैरायटीज आपको दे रखी है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हैं। जैसे सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप अपने आप में ये देखें कि जो वैरायटी आपको आती है उसको पहले सेलेक्ट करें और उसके पश्चात फिर ऑप्शन पे आए। जैसे अनार की अपन बात करते हैं, अब ये इधर फल हैं, इधर विभिन्न प्रकार की वैरायटीज हैं, तो पहले आप वैरायटीज पढ़ लें, ठीक है। अर्का मर्दुला पता नहीं कौन सी है, तो आप उसको आगे बढ़ें। हप्सी है, बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, हप्सी किसकी वैरायटी है। ललित है, ललित किसकी वैरायटी है, ये आपको पता होना चाहिए। हप्सी और ललित बेटा किसकी वैरायटी है, अमरूद की वैरायटी है। किसकी है, अमरूद की वैरायटी है, ठीक है। इसके बाद में अपन आगे देखते हैं कि जो अगली है, दिलखुश है, ब्लैक चंपा है, परलेट है। परलेट सब जानते हैं किसकी वैरायटी है, ये अंगूर की वैरायटी है। किसकी बेटा, अंगूर की वैरायटी, ठीक है। इसके बाद में गणेश है, मृदुला, रूबी, ढोलका, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है ढोलका, जो किसकी है, अनार की है। किसकी है बेटा, अनार की है, ठीक है। उमरान है, अच्छी तरह आपने पढ़ा होगा। केथली अच्छी तरह पढ़ा होगा। थार सेविका, गोला अच्छी तरह आपने पढ़ा होगा। ये वैरायटी किसकी है, बैर की, ठीक है। जब आपने इतना पता लगा लिया उसके बाद अब ऑप्शन पे जाएं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे अनार में पहला अनार है, तो इस अनार कौन सा है, सी। तो पहले में सी देखें, पहले में यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, यहाँ डी है, डी में बी है। इसका मतलब पहला ऑप्शन के आधार पर डी क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। उसके आगे आए अंगूर, अंगूर की कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो दूसरे का भी देखें, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो डी आ रहा है, तो ये वहां गलत हो गया। इसके बाद अगला देखें, अमरूद का कौन सा है, ए है, ठीक है। तो तीसरे का ए देखें, डी आ गया, ये गलत हो गया। इसके बाद में ए देखना है, तो ए यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, यहाँ भी मौजूद है, और ये दो पहले गलत हो चुके हैं। तो आंसर अपना कौन सा रहेगा, सी आंसर रहेगा। कौन सा रहेगा बेटा, सी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किसको बेटा, सोया प्रदेश किस राज्य को जाना जाता है, वो आंसर कौन सा है, एमपी अर्थात मध्य प्रदेश। क्यों कहा जाता है, भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, वो कहाँ पर किया जाता है, एमपी अर्थात मध्य प्रदेश में। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। एक तरफ तो फलों के रोग, ठीक है, और दूसरी तरफ है पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो अधिकांशतः पूछ लिए जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, नींबू में डायबैक रोग किसकी कमी कारण। तो हमने विभिन्न प्रकार के संभावित जितने भी रोग है जो एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं, उन सबको हमने साथ में लिया है। तो देखें, अंगूर में हैन एंड चिकन डिजीज बिल्कुल सही है, बोरोन की कमी के कारण होता है, ठीक है। नींबू में डाइवैक रोग किसके कारण, कॉपर की कमी, बिल्कुल ठीक है। अमरूद में ब्रॉन्जिंग जिंक की कमी कारण, बिल्कुल ठीक है। अंगूर में कैलेक्स रॉट, ये गलत है, ठीक है। एमओ की कमी से नहीं होता, किसकी कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से। किसकी कमी से, कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से अंगूर में कैलेक्स एंड रॉट डिजीज उत्पन्न हो जाती है। तो आंसर हमारा कौन सा, सुमेलित कौन सा नहीं है, सुमेलित डी नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा। अगला हमारे पास में है क्वेश्चन है, मक्का का पूर्वज एंसेस्टर ऑफ मैज, ठीक है, किसको माना जाता है। फिक्स है, रटा हुआ क्वेश्चन है, चेंज हो ही नहीं सकता। क्या है, थियोसिंट है, ठीक है। बाकी क्या है, माही धवल है, गंगाथ्री है, किसान क्या है, ये वैरायटीज हैं। किसकी वैरायटीज हैं, मक्का की वैरायटीज हैं। किसकी वैरायटी बेटा, मक्का की वैरायटी। तो राइट आंसर अपना क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। फिर इसी तरह का क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे एक तरफ है विभिन्न प्रकार की सब्जियां हैं, दूसरी तरफ विभिन्न प्रकार के दैहिक विकार, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। जो विभिन्न फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, जो किसी न किसी पोषक तत्वों की कमी से होते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं,
फूल गोभी में फ्यूजिनेस होता है, बिल्कुल ठीक है। रिसिनेस होता है, बिल्कुल ठीक है। बटनिंग होता है, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये तो मेलखार सुमेलित है, ठीक है। गाजर लेते हैं, केविटी स्पॉट बिल्कुल होता है। स्प्लाइटिंग ये भी बिल्कुल होता है, तो ये भी क्या है, ठीक है। टमाटर की बात करते हैं, राइपनिंग होता है। कैटफेस बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, किस फसल को कैटफेस, किस फसल में कैटफेस डिसऑर्डर होता है, दैहिक विकार है, वो कौन सा है, टमाटर। ब्लूज्म एंड रोट ये पूछा जा चुका है BER के रूप में, ठीक है। इसको शॉर्ट में अपन क्या कहते हैं, ब्लूज्म एंड रोट, ठीक है। और चुकंदर ब्लाइंडनेस, नहीं ये गलत है, ठीक है। अर्थात ये मेल नहीं खा रहा है, तो इसका चुकंदर का ब्लाइंड जो नेस है ये बेटा किस में होता है, ये फूल गोभी में होता है। किस में होता है, फूल गोभी। तो हमारा यहाँ राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, फिर वापस उसी तरह का क्वेश्चन है, सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। अधिकांशतः कुछ महत्वपूर्ण ऐसी फसलें हैं जिनकी एक तरफ फसलें, दूसरी तरफ उसकी वाटर रिक्वायरमेंट जलमांग दे रखी है, तो किस फसल के लिए कितनी जलमांग की आवश्यकता होती है। देखें, मक्का की जो जलमांग है 350 से 550, नहीं ये गलत लग रहा है, ठीक है। गेहूं में 450 बिल्कुल ठीक है। कपास में 713 बिल्कुल ठीक है। गन्ना 15 बिल्कुल ठीक है। कौन सा गलत है, अर्थात सुमेलित कौन नहीं हो रहा, ए ऑप्शन सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो होती क्या है, मक्का की जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो 550 से लेकर के 800 मिलीमीटर, ये इसकी टोटल क्या होती है, वाटर रिक्वायरमेंट होती है। अगला क्वेश्चन है बेटा अपने पास में, निम्न में से गलत को सुमेलित कीजिए, ठीक है। निम्न में से कौन सा गलत है, अर्थात यहाँ विटामिन के नाम से लिखे हुए हैं और इन विटामिनों के रासायनिक नाम, तो ये मैच करना है कि कौन सा विटामिन का नाम गलत है, ठीक है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम थायमीन, नहीं ये गलत है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है, वो नाम होता है बेटा राइबोफ्लेविन। क्या होता है, राइबोफ्लेविन। किसका, विटामिन B2 का, ठीक है, राइबोफ्लेविन, ठीक है। तो और B1 जो है वो B1, ठीक है, B1 क्या है, थायमीन। B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। तो ये आंसर क्या है, गलत। B6 पायरोडॉक्सिन बिल्कुल ठीक। ए रेटिनॉल ठीक है। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड। तो हमारा राइट आंसर होगा कौन सा, ए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है बेटा, निम्न में सुमेलित कीजिए, ठीक है। एक तरफ विभिन्न प्रकार की क्रॉप्स दे रखी है और उसके साथ में विभिन्न प्रकार की एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है, ठीक है। कौन सी किस फसल में क्रॉप एक्टिविटीज करते हैं, कौन सी क्रियाएं हैं, मक्का, ठीक है। अलग अलग फसलों, यहाँ ऑप्शन के आधार पे चलना है। आपको पता है मक्का में दो चीज महत्वपूर्ण है, एक तो नर मंजरी, एक मादा मंजरी। नर को टेसल और मादा को सिल्क कहते हैं। क्या बोलते हैं, सिल्क, ठीक है। टेसल दिख रहा है बिल्कुल, एक से मैच कौन करता है, बी, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मक्का के नर मंजरी भाग को क्या कहते हैं, टेसल कहते हैं, ठीक है। कपास को तथा आपको फल क्या कहलाता है, बॉल कहलाता है। मूंगफली में कौन सी क्रिया, पैगिंग। और जूट में कौन सा होता है बेटा, रेटिंग, अर्थात जूट गलाने की क्रिया, ठीक है। तो वो कौन सी होती है, रेटिंग। अब ऑप्शन पे आ जाए, ए का क्या है, बी। ए का बी, ये तो है ही नहीं, ये गलत हो गया। यहाँ बी है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो अपना राइट आंसर कौन सा हो गया, पहले ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण जो सीरीज हमने बनाई है, जिसमें यह उद्देश्य रखा गया है कि साहब आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, अर्थात ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन यहां पर मौजूद मिले, ठीक है। वो कैसे भी पूछा जा सकता है, लेकिन हमारा संभव प्रयास यह है कि अधिकांशतः क्वेश्चन आपको इस सीरीज से मिले। अगला जो क्वेश्चन कहता है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ विभिन्न प्रकार की फसलें हैं और एक तरफ फसलों के साथ में ये क्या है बेटा, ये है राइजोबियम कल्चर, ठीक है। एक तरफ क्या लिखा हुआ है, एक तरफ राइजोबियम कल्चर लिखा गया है, ठीक है। ये सभी क्या हैं, राइजोबियम कल्चर, ठीक है। इन सभी फसलों के बीजों को इस कल्चर करना है, राइजोबियम से कल्चर, ये सभी राइजोबियम की स्पीसीज हैं, ठीक है।
मेथी है, बिल मेथी को राइजोबियम मेलिलोटियम मेलिलोटाई, ये भी क्या है, ठीक है। सोयाबीन राइजोबियम जैपोनिकम, बिल्कुल ठीक है। बरसीम राइजोबियम ट्राइफोलाई, बिल्कुल ठीक है। मटर में राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, बिल्कुल क्रम ठीक है। 1 का ए है, 2 का बी है, 3 का सी और 4 का डी। क्रम देखें ए बी सी और डी, अर्थात कौन सा आंसर सही है, ए आंसर आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, दुर्गामणि, पूसा बॉल्ड और वसुंधरा किसकी वैरायटी है, सरसों की। सबको अधिकांशतः पूछ लिया गया है, दुर्गामणि क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किसकी वैरायटी है, तो किसकी वैरायटी है, सरसों। मैंने 2 ऑप्शन साथ में दिए, हो सकता है वो इस बार बदल करके आपको इंपॉर्टेंट वैरायटी इधर की ओर ले जाए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। एक तरफ विभिन्न प्रकार के रिवोल्यूशंस हैं और दूसरी तरफ उन रिवोल्यूशंस का संबंध है कि ये जो क्रांति है किससे संबंधित रखती है, ठीक है। हरित क्रांति किससे संबंधित है बेटा, खाद्यान्नों से, बिल्कुल ठीक है। गुलाबी क्रांति सरसों से है क्या, नहीं है, ये ऑप्शन ही क्या है, गलत। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ये। इसके अलावा रजत क्रांति किससे है, बिल्कुल रजत को बोलते हैं सिल्वर अंडा उत्पादन से, श्वेत को बोलते हैं व्हाइट दूध एवं दुग्ध उत्पादों से। तो सरसों से कौन सी है, सरसों से नीली क्रांति, कौन सी, नीली क्रांति, ठीक है। वो किससे संबंधित है बेटा, वो येलो रिवोल्यूशन है, वो किससे है, सरसों उत्पादन से, ठीक है। सॉरी, सरसों उत्पादन से है, वो कौन सी है, येलो रिवोल्यूशन, क्या है बेटा, येलो रिवोल्यूशन, ठीक है। वो किससे है, सरसों उत्पादन से। अगला जो क्वेश्चन है, प्रभात, प्रगति, ICPH8, ये वैरायटी पूछी जा चुकी है, ठीक है। किस में है, किसकी है, अरहर की है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन है, धान की पौध तैयार करने की किस विधि में मिट्टी तथा उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ में नहीं होती, क्यारी विधि में बिल्कुल होती है, मिट्टी और उर्वरक दोनों यूज करते हैं। डेपोग विधि बिल्कुल सही है, इसमें नहीं होती, इसमें होती है, इसमें भी होती है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, डेपोग विधि। इसके बारे में वो आपको इंफॉर्मेशन बता देता हूं कि जो ये डेपोग विधि का आविष्कार है, ये आविष्कार इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस मनीला के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, फिलीपींस मनीला के द्वारा, जिसमें पौध तैयार करते समय मिट्टी तथा उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। जो ये विधि है, कौन सी, डेपोग जो विधि है, इस डेपोग विधि में क्या करते हैं बेटा, डेपोग विधि में जो 1 हेक्टर की यदि हम क्यारी तैयार, यदि 1 हेक्टर की हम पौध तैयार करते हैं, सीडलिंग तैयार करते हैं, तो उसके लिए क्षेत्रफल भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वो क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 1000 वर्ग मीटर। कितना होना चाहिए बेटा, 1000 वर्ग मीटर होना चाहिए, या टोटल क्षेत्रफल का 1 बटा कितना होना चाहिए, 10वां भाग होना चाहिए, ठीक है। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि ये सभी विशेषता किसकी है, डेपोग विधि की, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से गलत है, ठीक है। एक तरफ विभिन्न प्रकार की फसलें हैं और दूसरी तरफ विभिन्न प्रकार की क्रिटिकल स्टेज अर्थात क्रांतिक अवस्थाएं हैं, ठीक है। मक्का में की क्रांतिक अवस्था है नरमंजरी आते समय, बिल्कुल सही है। नरमंजरी को क्या नाम देते हैं, क्या कहते हैं बेटा, नरमंजरी को कहते हैं टैसल। क्या कहते हैं, नरमंजरी को क्या बोलते हैं, टैसल कहा जाता है, ठीक है। कपास डोडे बनते समय इसको क्या बोलते हैं, बॉल फॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद में मूंगफली तांतु या सुइयां बनते समय या इसको अधिकीलन भी बोलते हैं, पैगिंग भी बोलते, क्या बोलते हैं, पैगिंग। और सोयाबीन में पुष्पन के बाद, अर्थात ये सही था, ये सही है, सोयाबीन में पुष्पन के बाद नहीं, ये गलत है, पुष्पन से पहले। क्या होगा, पुष्पन से पहले। तो राइट आंसर हमारा कौन सा है, जो गलत है वो गलत आंसर कौन सा है, डी। तो राइट आंसर होगा अपना डी। अगला क्वेश्चन है बेटा, अर्थनिंग अप की क्रिया की जाती है। अर्थनिंग अप क्या होता है, पहले तो ये समझें। अर्थनिंग अप को कहते हैं मिट्टी चढ़ाने की क्रिया, ठीक है। अब निम्न में से कौन कौन सी ऐसी फसल हैं जिनमें मिट्टी चढ़ाने का कार्य किया जाता है।
पहला ऑप्शन मूंगफली चंडाते हैं लेकिन कपास में नहीं चंडाते, इसलिए ऑप्शन क्या है, ये गलत है। ठीक है, मूंगफली में चंडाते हैं, गन्ने में भी चंडाते हैं, इसका मतलब राइट आंसर अपना क्या है, बी है। लेकिन आगे और पढ़ें, गन्ना में चंडाते धान में, ये भी गलत है। इसके बाद में मूंगफली है, गन्ना भी है, आलू में भी चंडाते हैं, तो राइट आंसर अपना क्या है, ये है। ये सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, ये गलती हर स्टूडेंट करता है, इसलिए मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन लिया है। देखें, आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया, आपको आंसर याद है, आपको जैसे आंसर आपको मिला, आपने जैसे मेरी तरह टिक कर दिया कि इसका आंसर क्या होगा, बी। लेकिन जब आप पेपर देख करके बाहर आते हैं और किसी बच्चे से बात करते हैं, तब याद आता है, और मैं तो यहाँ तक पहुँचा ही नहीं। ठीक है, इसलिए बेटा ये आंसर भी क्या है, गलत, और राइट आंसर अपना क्या होगा, डी होगा। ठीक है, मूंगफली में भी अर्थनिंग अप करते हैं, गन्ने में भी अर्थनिंग अप करते हैं, और आलू में भी अर्थनिंग अप की क्रिया की जाती है। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, एस्फोडेलस टेन्यूआइफोलियस। ठीक है, ये क्या है बेटा, एक वीड है, खरपतवार है। ठीक है, किस फसल का प्रमुख खरपतवार है। ठीक है, ये जो खरपतवार है, ये खरपतवार बॉटनिकल नाम है। ठीक है, और किसका बॉटनिकल नाम है, ये है प्याजी का। किसका है बेटा, प्याजी। प्याजी आपने खरपतवार सुना होगा, प्याजी का जो बॉटनिकल नाम है वो बॉटनिकल नाम है एस्फोडेलस टेन्यूआइफोलियस। ठीक है, ये किसका खरपतवार है, अरहर का नहीं है, जवार का नहीं है, चने का है। किसका बेटा, चने। राइट आंसर अपने पास क्या होगा, चना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पाई का रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है। विटामिन की कमी से नहीं होता, खनिज, बिल्कुल खनिजों की कमी से होता है, प्रोटीन नहीं होता, क्रूड नहीं होता, किसकी होता है, खनिजों की कमी के कारण होता है। कौन सा रोग होता है, पाई का डिजीज। बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, अधिकांशतः पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित करें। ठीक है, एक तरफ लिखा है फल उत्पाद, ठीक है, फ्रूट प्रोडक्ट, कौन कौन से फ्रूट प्रोडक्ट हैं, और दूसरी तरफ लिखा है टीएसएस। क्या लिखा है, टीएसएस, टोटल सोल्यूबल सॉलिड, अर्थात कुल ठोस पदार्थ। इसमें सबसे पहले देखें कि फलपाक, दूसरा अवलय, तीसरा केचप और चौथा शरबत। ठीक है, इनमें टीएसएस क्या होता है। ठीक है, हर बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो जैम का पूछे, चाहे जेली का पूछे, चाहे केचप का पूछे, चाहे सॉस का पूछे, चाहे किसका पूछे, शरबत, एक यहां से क्वेश्चन लिया जाता है। अब आपको याद नहीं है, इस तरह का कॉम्बिनेशन आपके सामने आ गया, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, फलपाक हिंदी में क्या बोलते हैं, जैम। अवले को क्या बोलते हैं, जेली। क्या बोलते हैं, जेली। केचप आप जानते हैं, शरबत आप जानते हैं। ठीक है, अब इधर देखें, जो आपको याद है, जैसे मेरे को याद है साहब, केचप में टीएसएस मेरे को पता है। ठीक है, केचप में टीएसएस कितना होता है, 25 डिग्री ब्रिक्स। कितना होता है, 25। तो ऑप्शन पहले देख लें, तीसरे में एक है मिल रहा है क्या, तीसरे में ए यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो राइट आंसर अपने पास मौजूद है, कौन सा है, बी ऑप्शन। कौन सा है, बी। बाकी आप इसको याद करते रहो। ठीक है, जैसे पहला है, पहले में क्या आएगा, बी, अर्थात 68। तो फल पाक में अर्थात जैम में का टीएसएस क्या होता है, 68। जेली का क्या होता है, दूसरे का देखें, डी, तो कितना होता है, 65। ठीक है, इसके बाद में जो केचप है, केचप का आपको बता दिया, बाकी क्या है, 65 से 70 किसका होता है, शरबत का होता है। तो इस तरह से कोई सा भी क्वेश्चन, हमारा ये एक प्रयास है कि आपका कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 41। पशुओं में आयु निर्धारण, एज डिटर्मिनेशन की उपयुक्त विधि है। ठीक है, विधियां बहुत सारी है, लेकिन शब्द इसने कौन सा दिया है, उपयुक्त, सुटेबल मेथड फॉर एज डिटर्मिनेशन ऑफ कैटल्स। ठीक है, पहला है दांत के द्वारा, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी पशुपालक कोई चालाकी नहीं कर सकता, पशु के दांत नहीं निकाल सकता, इसलिए सबसे उपयुक्त विधि है वो कौन सी है, दांत। चमड़ी में परिवर्तन कर सकता है, रोज मालिश करता है, चमक आ सकती है। ठीक है, तो निर्धारण हम यहाँ भी कर सकते हैं, ये किसके अंतर्गत आता है, शारीरिक दशा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, तो शारीरिक दशा से भी हम पशु का क्या करते हैं, आयु का निर्धारण करते हैं। लेकिन लिखा क्या है, सुटेबल, उपयुक्त विधि कौन सी है, तो उपयुक्त कौन सी है, दांत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ विभिन्न प्रकार के जो च्यवन, मटन, मांस, मीट दे रखा है, एक तरफ तो क्या है बेटा, ये
ये एक तरफ है मीट और दूसरी तरफ है विभिन्न प्रकार के क्या हैं, कैटल्स हैं, अर्थात एनिमल्स आपके सामने दे रखे हैं। ठीक है, अब जो आपके हैं कि किस एनिमल के मांस को क्या कहते हैं। ठीक है, आपके कोर्स में जेट में 6 ऑप्शन, केवल 6 आपके पशु हैं। ठीक है, जिसमें एक मुर्गी पक्षी के अंतर्गत आती है। अब यदि आप उसने मीट का क्वेश्चन यदि उठाया तो इससे बाहर नहीं जाएगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ये ऑटोमेटिक आपको जो ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए, लेकिन पहले आप कंफर्म करें। तो जैसे मान लेते हैं, शुरुआत करते हैं, जैसे सबको आप जितना आपको आता है पहले उसको साइड में लिख लें, उसके बाद फिर मैच का काम करें। गाय के जो मांस है, उस गाय के मांस को क्या कहते हैं बेटा? गाय के मांस को बीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? बीफ। गाय के जो बछड़े का जो मांस है, वो गाय के बछड़े के मांस को क्या कहते हैं? व्हील कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? व्हील कहा जाता है। उसके बाद भैंस के मांस को क्या कहते हैं बेटा? भैंस के मांस को बफन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भैंस के मांस को क्या कहते हैं? वफन कहा जाता है। उसके बाद में भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मटन कहा जाता है। और कौन सा इसमें? बकरी के मांस को, और क्या है? बकरी। बकरी के मांस को क्या कहते हैं? बकरी के मांस को चैवन कहा जाता है। और क्या है? मुर्गी। मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं? चिकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिकन कहा जाता है। 3 और 2 3 6, ये पूरे आपके सामने हो गए। अब आप मैच करें, एक बार क्रम से लिखें, जो नहीं आता है उसको छोड़ दें, ऑप्शन के आधार पर अपन देखें। ठीक है, तो चेवन है। चेवन किसका है? चेवन इधर देखें, चेवन बकरी का है। बकरी से मैच कीजिए। पहले का आंसर कौन सा है? बी। तो पहले में चलें, पहले में बी यहाँ मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, इसमें मौजूद है, अर्थात ये नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, मटन। मटन क्या है? मटन किसका है भाई? देखो, मटन भेड़ का है। ठीक है, तो 2 को किससे मैच करें? भेड़ ढूंढें, इधर नहीं है, इधर, अर्थात ई आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ई। इसको देखना ही नहीं है, इसमें ई है, इसमें भी है, इसमें भी है। आगे चलें, बीफ की बात करते हैं। बीफ किसका है? गाय का। देखें, अर्थात सी, तीसरे का सी होना चाहिए। तो तीसरा देखें, यहाँ ए हो गया, ये भी गलत हो गया। अब इनमें चलें, ये सी यहाँ भी सी है, दोनों में मिला है। अब अपने पास 2 ऑप्शन बचे, फिर आगे चलें। इसके बाद में आता है व्हील, बछड़े के मांस को। तो चौथा का कौन सा होगा? डी। चौथे का डी, या एफ हो गया, ये गलत, और अपना आंसर कौन सा हो गया? बी हो गया। इस तरह से सुमेलित आपको वहां करना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो, पहले आप अपना लिखें, फिर उसके बाद मैचिंग का कार्य करें। नहीं तो क्वेश्चन क्या हो सकता है? लापरवाही नहीं करनी, नहीं तो क्वेश्चन ये क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ठीक है, पेशेंस से, आराम से, धीरे धीरे आप एग्जाम में अपने क्वेश्चन को पढ़ें, धीरे धीरे सोल्व करें। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 43 नंबर का, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, क्या स्टेटमेंट दिया? देखें, गाय में बच्चे देने की क्रिया काविंग कहलाती है। बिल्कुल ठीक है। भेड़ में बच्चे देने की क्रिया लैम्बिंग। ठीक है। अंडे से बच्चे निकलने की क्रिया बिल्कुल हैचिंग कहलाती है। बकरी में बच्चे देने की क्रिया लेइंग नहीं कहलाती है। ठीक है, तो लेइंग होता क्या है? लेइंग अंडे देने की क्रिया। कौन सी क्रिया? मुर्गी में अंडे देने की क्रिया। ठीक है, क्या कहलाती है? अंडे देने की क्रिया क्या कहलाती है? लेइंग कहलाती है। तो गलत आंसर सुमेलित कौन सा है? वो कौन सा है? डी है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है अपने पास में, बकरी की किस नस्ल को सीटी गोट, कौन सी गोट? सीटी। सीटी का मतलब है शहरी बकरी। और किसको रूरल गोट, ठीक है, ग्रामीण बकरी के नाम से जाना जाता है। सीटी गोट से तात्पर्य है वह बकरी की नस्ल जो शहरों में सर्वाधिक रूप से पाली जाती हो, और वो सबको पता है वो कौन सी है? बारबरी। ठीक है, तो पहले ऑप्शन पे यहीं आ जाओ। पहला क्रम क्या है? सीटी गोट अर्थात बारबरी। 2 ऑप्शन है, पहला गलत हो चुका है और दूसरा गलत हो चुका है। ठीक है, ये दोनों में से। और अगला रूरल गोट किसको कहते हैं? जमुना पारी को। तो आंसर कौन सा हो गया बेटा? अपना बी आंसर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, गोबर की खाद में एनपीके का अनुपात क्रमशः प्रतिशत मात्रा होती है। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और अधिकांश क्वेश्चन आता भी है। क्या होता है आपको याद रखना है? एनपीके
पी और के, ठीक है। NPK क्या होता है बेटा, N की मात्रा 0.50%, उसके बाद P की मात्रा 0.250% और K की मात्रा 0.50%, ठीक है। अब ऑप्शन पे चलें, ऑप्शन में देखें 0.5 अपन लिखा है लेकिन 0 नहीं, ध्यान रखें जो जहां पर पॉइंट लगा है उसके बाद संख्या को सिंगल डिजिट में बोलनी है, और जरूरी नहीं है आपको वो दोनों ही दें, वो एक भी दे सकता है, तो इसको 050, ठीक है। तो जरूरी नहीं है वो आपके सामने 0 लिखें, 0 छोड़ भी सकता है, ठीक है। तो 0.50 यहाँ ठीक आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो ये पहला और दूसरा तो क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। बी 0.25 अर्थात ये गलत हो रहा है लगभग, ठीक है। 1 ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद 0.5, ये 0.5 यहाँ नहीं, अर्थात ये बेटा क्या है, करेक्शन है, इसकी जगह पर आप लिखेंगे 0.50 अर्थात यहाँ 0। तो आंसर अपना कौन सा होगा, आंसर होगा कौन सा, बी होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 46, साइलेज का निर्माण होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये साइलेज क्या है। साइलेज चारा है, ठीक है। जो हरा चारा है उसको प्रिजर्वेशन करके, परिरक्षण करके जो बनाया जाता है वो साइलेज होता है, और जो सूखा चारे को प्रिजर्व करके उसको हे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हे। तो ये क्या है, चारे हैं, ठीक है। तो हरे चारे को हरी अवस्था में क्या रखना, परिरक्षण करके रखना ही क्या कहलाता है, साइलेज। ये गलत है, दलहनी फसल ना, खली कप ये भी नहीं, अनाज ये भी नहीं, ठीक है। आंसर अपने पास कौन सा होगा बेटा, वो होगा ए। अगला जो क्वेश्चन है वो है सूखे चारे की गुणवत्ता सुधारी जा सकती है। जो आपके रफेज होता है, जो सूखा चारा होता है, उस सूखे चारे की क्वालिटी को कैसे सुधारा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखें जब हरे चारे की कमी हो जाती है तो उस समय पर क्या करते हैं, जो सूखा चारा है उस सूखे चारे को ट्रीटमेंट करते हैं, उपचारित करते हैं, जिससे हरे चारे की कमी की सप्लाई की जा सके, पूर्ति की जा सके। इसके लिए क्या करते हैं, जो सूखा चारा है उस सूखे चारे को उपचारित करते हैं। उपचारित बेटा किससे करते हैं, यूरिया से करते हैं। किससे करते हैं, यूरिया। ध्यान रखें साधारण नमक से नहीं करते, इससे नहीं करते, DAP से नहीं करते, किससे करते हैं, यूरिया से। इसलिए हमारा राइट आंसर का होगा वो होगा बी होगा। अगला जो क्वेश्चन है 48, भैंसों के संतुलित आहार में होता है जो बैलेंसिंग डाइट ऑफ बफेलो, ठीक है। क्या होता है, 2/3 भाग रफेज, रफेज को बोलते हैं बेटा चारा, क्या बोलेंगे, चारा। 1/3 भाग बाटा, बाटे को बोलते हैं कंसंट्रेट अर्थात दाने, क्या बोलेंगे, दाने। और यही आंसर क्या है, सही है। 2/3 भाग तो क्या होता है, चारा, और 1/3 भाग क्या होता है, उसमें कंसंट्रेट्स अर्थात दाने होते हैं, अर्थात जिसको अपन क्या बोलते हैं, बाटा बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ फल का नाम है और दूसरी तरफ उसकी प्रोपोगेशन मेथड है, कॉमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड, कि किस फल को प्रोपोगेशन के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त मानी गई है। देखें बैर में बिल्कुल रिंग बडिंग, इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा, रिंग बडिंग अर्थात वलय कलिकाएन। अंगूर में हार्ड वुड कटिंग, कठोर तना कलम, हिंदी में क्या बोलेंगे, कठोर तना कलम, ठीक है। ये भी आम में वीनियर ग्राफ्टिंग, बिल्कुल ठीक है, आम के व्यावसायिक परिवर्तन की विधि है वीनियर ग्राफ्टिंग। अमरूद में सॉफ्ट वुड कटिंग, नहीं ये गलत है। अमरूद के प्रसारण की या प्रवर्धन की जो व्यावसायिक विधि है वो है स्टूल लेयरिंग। क्या है बेटा, स्टूल लेयरिंग, ठीक है। कौन सी है, स्टूल लेयरिंग, ठीक है। तो आंसर अपना कौन सा होगा, इसमें आंसर होगा डी होगा। अगला जो क्वेश्चन अपने पास में है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं और दूसरी तरफ विभिन्न प्रकार की क्या है बेटा, क्रॉप्स हैं, ठीक है। ये जो क्रियाएं हैं किस फसल में की जाती है तो वो आपको चेक करना है। रेटिंग, रेटिंग का मतलब जस्ट अभी क्वेश्चन आया था, रेटिंग का मतलब होता है गलाना, तो गलाना किससे संबंधित है, जूट से, इसका मतलब सही है।
क्यूरिंग तंबाकू, अर्थात जो तंबाकू है उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जैसे क्यूरिंग की क्रिया की जाती है और जिससे आसानी से तंबाकू का प्रिजर्वेशन किया जा सके, आसानी से तंबाकू को क्या किया जा सके, स्टोर किया जा सके, तो क्यूरिंग की क्रिया करते हैं। चने में गिनिंग नहीं, ये गलत ऑप्शन है। चने में गिनिंग की क्रिया नहीं करते, गिनिंग करते कपास में। किसमें करते हैं बेटा? कपास। विशेष रूप से ध्यान रखें, गिनिंग की क्रिया किसमें की जाती है? कपास में की जाती है, ठीक है। चने में टॉपिंग की क्रिया करते हैं, किसकी करते हैं? टॉपिंग की क्रिया। और प्रॉपिंग है वो गन्ने तथा केले में की जाती है। तो राइट आंसर अपना कौन सा होगा? ये सुमेलित नहीं है, अर्थात आंसर कौन सा होगा? सी होगा। गिनिंग ध्यान रखें किसमें करते हैं? कपास में। और चने में कौन सी करते हैं? टॉपिंग की क्रिया। कौन सी करते हैं बेटा? टॉपिंग की क्रिया। अगला जो क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। पशु का नाम है, दूसरी तरफ उसके वैज्ञानिक नाम है। क्या है? वैज्ञानिक नाम। भैंस का बेटा वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सबको पता है, बी ऑप्शन, अर्थात बुबेलिस बबेलिस, ठीक है। भेड़ का ओविस एराइज, बकरी का कैप्रा हिरकस, ऊंट का कैमेलस बैक्टेरियन और मुर्गी का गैलस डोमेस्टिका। ऑप्शन देखें, एक का क्या है? भैंस, बी, एक का बी, ठीक है, ये सही और ये गलत, डी में ये डी आ रहा है। दूसरा देखें, अभी भी आंसर नहीं आया। भेड़ का ओविस एराइज, अर्थात दो का डी देखें, यहाँ डी, ये गलत, ये भी गलत हो चुका है, अभी भी आंसर नहीं है। ऊंट का देखें, कैमेलस बैक्टीरियंस, ई देखें, और चौथे का देखो, ई देखें, चौथे का ई इसमें मौजूद है। तीसरा देख लिया। बकरी का देखें पहले, बकरी का कैप्रा हिरकस, तीसरे का ए इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है, इसका मतलब दोनों में अभी और मौजूद है। ऊंट का कैमेलस बैक्टीरियंस, ई देखें, अर्थात चौथे का ई ये रहा, ठीक है, यहाँ सी आ गया। इसका मतलब ये तो अपने आप ही क्या हो गया? गलत। और राइट आंसर अपना कौन सा हो गया? सी होगा। कौन सा होगा? सी, ठीक है। सबके जूलॉजिकल नाम हैं। भैंस का बुबेलिस बबेलिस, ठीक है। भेड़ का ओविस एराइज है, बकरी का कैप्रा हिरकस है, ऊंट का कैमेलस बैक्टीरियन है और मुर्गी का गैलस डोमेस्टिका। तो इस तरह से ये सबके क्या हैं? जूलॉजिकल नेम है, ठीक है। देख इसके बाद में बेटा ये आज हमने 50 क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए हैं और वो आपके सामने रखे हैं। और अगला जो हमारा पेपर जो रहेगा वो आपको इसी ऐप यूट्यूब के माध्यम से आपको मिलेगा। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी के भी रहेंगे, एग्रीकल्चर के मैंने आपको बताए हैं, और केमिस्ट्री के भी रहेंगे। और इसके साथ ही मैं पार्ट जो फर्स्ट है इसको क्या करता हूँ? समाप्त करता हूँ। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।